एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। सेंटर है, सेंटर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। इसमें क्या है 0 to 6 ईयर्स का ना, जैसे कोई एकदम जस्ट कुछ टीनेज प्रेगनेंसी, कम उम्र में कुछ स्कूल में किसी से अफेयर हो गया, कुछ ना गलती हो के प्रेगनेंट हो गया, जो उसमें वो बच्चा इतना वो पेट में आ गया कि अबॉर्ट नहीं कर सकता है, रिक्स है। ऐसा में क्या करता है, ऐसा में यहाँ आकर के बच्चा को जन्म दे के सरेंडर कर सकता है। सरेंडर करने के बाद क्या होगा, हम जो है उसको अडॉप्शन के लिए दे देते हैं। लेकिन हम दे दिया ऐसा नहीं है। ये बच्चा जितना भी है, इन लोग के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उन लोग का थ्रू सरेंडर हो करके पेरेंट्स जो भी सरेंडर करना चाहते हैं वो सीधा बच्चे में सरेंडर करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेल्टर के लिए रखेंगे। तो यहाँ रखने के बाद में आसपास जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो अडॉप्शन रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो बच्चा जो सरेंडर हो गया, जैसे आज सरेंडर किया, उसको आज से लेकर के 60 डेज़ के लिए उसको जो भी पेरेंट्स सरेंडर किया उसको रिकन्सिडरेशन का पीरियड देते हैं। मतलब वापस जो भी इमोशन में या फिर कोई भी दबाव में आता है, कुछ सरेंडर करने का डिसीजन दिया था उसको वापस सोचने के लिए, उसको वापस रिवर्ट करने के लिए उसके पास में ये 60 डेज़ का टाइम है। तो वो 60 डेज़ में वापस वो कर सकता है, वापस आकर फैमिली से लेके जा सकता है। तो वो सीधे बच्चे उसको रेस्टोर कर देगा ना। हम लोग काम है तब तक शेल्टर लेना उसको। तो अगर वो लेने नहीं आता वो 60 डेज़ में, तो अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन होता है, LFA बोलते हैं उनके फॉर्म में। ऐसा करके उसको डिक्लेयर करेगा CWC। उसके बाद में एक पोर्टल है कारा का, CARA, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ना, उसका अंदर में एक पोर्टल है पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो बच्चा का जितना भी डिटेल्स है पूरा मेडिकल से लेकर के जितना एडॉप्शन डीड ऑफ सरेंडर किया, डिक्लेरेशन जो भी किया ना, वो सब चीज़ उसमें फिट हो जाएगा। और किसी को कोई पेरेंट्स है जिसका बच्चा चाहिए, वो भी वही सेम पोर्टल में जा करके ऑनलाइन रजिस्टर करेगा। उसका भी क्राइटेरिया है, वो बहुत लंबा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑफिस में आने से ज़्यादा डिटेल में बता सकते ना। एज क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको बच्चा भी मिलेगा ऐसा। तो अभी कुछ नॉर्मल बेबीज़ है और स्पेशल नीड बेबीज़ लोग भी हैं, तो उसको हम इसे दिखाना चाहिए है ना। जैसे वो भी ये यहाँ पे बच्चा है, लेकिन वो अडॉप्शन के लिए नहीं है, क्योंकि उसका पिताजी अलाइव है ना, और पिताजी उसको वापस लेने के लिए भी रेडी है, बिड कर रहा है खुद को ना। एक्चुअली उनका माँ एक्सपायर हो गया, लेकिन फादर जो है वो पिटी क्राइम्स करता है, वो थोड़ा सा जेल में आना जाना पड़ता है। उस वजह से उसको इसका बेस्ट वेलफेयर को सोच करके यहाँ लेकर के आया है, किसी ने उसे प्लेस किया है। यहाँ एक बेबी है, ये नॉर्मल बेबी है। आमा कमा मुझे देखो, उतनी बहुत देखो, ये भी ऐसा है। आप लोग सोच रहा होगा ये क्यों ऐसा नीचे में सुला के रखा है बोल के ना। ये जो आपका नामसाई में आसम राइफल्स पैरामिलिट्री वो लोग ज़्यादा बहुत रहता है, उन लोग हेडक्वार्टर्स वगैरह बहुत, तो उन लोग रात को जंगल वगैरह में पेट्रोलिंग जाते रहता है ना। वैसे में इसको मिला था जंगल में अकेला। इनका बच्चा है लेकिन शी हैज़ बीन अबैंडन्ड ना। तो एक छतरी था उनके पास में। तो हमारा अरुणाचल में क्या है, ओल्ड एज होम नहीं है, उस वजह से यहाँ लेके आए। यहाँ क्यों लेके आए बोल, यहाँ पे हम लोग नीचे में आप एंट्रेंस करते समय शक्ति साधन बोल के एक बोर्ड देखा होगा। वो शक्ति साधन जो है वो इस तरह का जो पीड़ित जो महिला है ना, जिसको सेफ्टी चाहिए, शेल्टर चाहिए, उन लोग के लिए है वो शक्ति साधन। उसमें 19 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर्स तक का औरत लोग, ओनली औरत वहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आ सकता है हम लोग के पास। तो सिंस ओल्ड एज होम नहीं है तो एक ये ऑप्शन था। तो इसको जो है कोलैबोरेट करके वहाँ का ABC, CDP और डिप्टी डायरेक्टर्स को से करके कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर लेके आया। तब से हम लोग का साथ 2009 से। और ये आप वो देख रहा है, ये नॉर्मल बेबी, ये सरेंडर बेबी है। ये अंडर एज था इनका मम्मी ना, तो सरेंडर करके गया। अभी वो वेरी शॉर्टली ये अडॉप्शन में प्लेस हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा ये अडॉप्शन के। तो इन लोग का देख रेख हर एक बच्चा के लिए एक एक आया। ये स्पेशल नीड चाइल्ड है। पहले बोलता था ना डिफरेंटली एबल्ड है, ऐसा बोलता था, ऐसा नहीं बोलना है, स्पेशल नीड चाइल्ड, ठीक है, ऐसा बोलता है आज का टर्म, ठीक है। हाँ, स्पेशल नीड का क्योंकि हम पहले आपसे बात करते हैं वो टर्म नहीं, इट्स ओके, इसको मालूम है। तो इन लोग जो है ये लोग भी सरेंडर्ड है, अडॉप्शन के लिए भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, लेकिन सिंस
आप देख रहे हैं ना स्पेशल नीड चाहिए तो नॉर्मली हर आदमी को नॉर्मल बच्चा चाहिए, इन लोग के लिए कोई आगे नहीं आता ना। तो और एक था वो मोटी इधर है, आ गया ना। और एक हम लोगों के पास अभी दो स्पेशल नीड चाहिए, एक ये हो गया सेरेब्रल पाल्सी है और मल्टीपल डिसऑर्डर है ना। तो इन लोग पे ये भी एक स्पेशल नीड चाहिए ना। इनको तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी था, साथ में और भी मल्टीपल डिसऑर्डर है इनको। तो वेरी लास्ट कोविड का 2021 में हम लोग नेगरिम्स में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स वहाँ रह करके सर्जरी करवा करके लेकर आया है। तब से अभी हम लोग इधर ही, तो इस 24 घंटा एक चाहिए, इनका रूटीन फॉलो करवाना भी बहुत वो होता है। लेकिन बीच में हम लोग उसको प्राइवेट रिहैब में भी डाला था, जिसका मंथली कॉस्ट अराउंड 7-8,000 ऐसा महीना का। लेकिन इन लोग के लिए हम लोग गवर्नमेंट से एकदम मिनिमम आता है 2500 महीना में। उसमें एकदम 3 टाइम्स खाना खिलाओ, उसका मेडिकेशन है, पर्सनल नीड्स का सामान सब देना है। तो 2500-3,000 इज नथिंग एक्चुअली देखा जाए। अभी एक ये है स्पेशल नीड चाइल्ड, दो है यहाँ का, और एक है। इन लोग का हाथ से बहुत बच्चा लोग बड़ा हो करके गया है, एडॉप्शन भी गया है। और ये ट्विंस बेबी है, ये भी सरेंडर किया हुआ है, इनको एडॉप्शन में जाएगा। एक बॉय है, एक गर्ल। बोला है इन लोग एडॉप्शन में जाएगा। इन लोग का भी अभी 2 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाएगा, इन लोग को लीगली फ्री डिक्लेयर करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उसके बाद में आपका जब डिक्लेयर करेगा तो हम जैसे बोला वो पोर्टल में इन लोग का भी जितना जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बोलता है या वो सब चीज़ बनने के बाद में वहाँ पे फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद में ये नहीं कि कोई भी जैसे पेरेंट्स होता है कि हाँ हम अप्लाई किया, हम चॉइस करके नॉर्मल आदमी जो हम कॉमन आदमी का परसेप्शन क्या है कि एडॉप्शन बोलने से अभी हम जाएगा 1-2-3 बच्चा है हम चॉइस करेगा लेगा, नो वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आजकल के ज़माना में ऑनलाइन आप फिलअप करना पड़ेगा, और ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करेगा उसमें आपको सीनियरिटी बेसिस पे आपको बच्चा मिलेगा। और आज का डेट में हम लोग जो डाटा हम लोग देखता है उसमें क्या है, जो पेरेंट्स जिसको बच्चा चाहिए ना उसका जो रेट है, रजिस्ट्रेशन रेट है वो बहुत हाई है, लेकिन बच्चा जो सरेंडर करने वाला रेट है बहुत मिनिमम है। अगर एक 10 आदमी अगर कोई वो किया है रजिस्ट्रेशन किया है तो मुश्किल से एक सरेंडर होता है पूरा इंडिया में, तो वो पूरा मीट नहीं कर पाता ना। उस वजह से बच्चा जो है जिसको चाहिए उसको मिलने के लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा हो जाता है, 3-3.5 साल लग जाता है। लेकिन आप जब वेट कर रहा है, लेकिन आपको लीगली मिलेगा, बच्चा, आप उसको हर एक राइट दे सकता है, ST से लेकर के बर्थ सर्टिफिकेट, आजकल इतना इशू होता है ना, वो सब राइट आप दे सकेगा उसको ना। आप हक से बोल सकेगा हम अडॉप्ट किया है दिसंबर का, क्योंकि वो आपको इससे आएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको मजिस्ट्रेट से आएगा, आपको अडॉप्शन होता है। पहले कोर्ट से आता था, अभी शिफ्ट कर दिया है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ऐसा करके वो पूरा लीगल वे होगा। जैसे आदमी लोग बोलता है स्टाम्प पेड में लिख लेता है कि हम अडॉप्ट कर लिया, नहीं वो नहीं है। आप चाहे 1000 का पेपर में स्टाम्प पेड में कर लो, वो लीगल नहीं है। और आप उसको लीगल कराने जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है। ये क्लासरूम है जो थोड़ा मोटा आपकी वो आने से मतलब कम अमाउंट में कोई आदमी आता है, विजिटर्स आता है, हम इसी में कॉर्डिनेट करते हैं। अभी आपको इतना ह्यूज नंबर से तो ये है फाउंडर चेयरपर्सन बिनी यामा, सुना होगा बिनी यामा विमेन कॉलेज भी है लेकिन में। ये है पद्मश्री अवार्डी है ना, ये 2015 को एक्सपायर हो गया था, कैंसर से 9 इयर्स बैटल किया। बाकी तो ये सब हम डिस्प्ले लगा दिया, जो विजिटर्स को आता है ना। ये रिसेंट अभी जो हमारा प्रेजेंट गवर्नर KT पटनायक है, इससे फॉर्मर जो गवर्नर और फर्स्ट लेडी नीलम मिश्रा और आपका बिली मिश्रा इधर आया बोला। ये आपका प्रेजेंट होगा, ये है चेयरपर्सन मतलब
अभी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरपर्सन है ना, अटैच है। हाँ बटन, हाँ ये बस